जय हिंद दोस्तों। दुनिया का सबसे जो पावरफुल कंट्री अमेरिका है, उसका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट यहां पर आ चुका है। और यहां पे अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के 47 नंबर राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। तो आइए यहां पे अमेरिका इलेक्शन के बारे में सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, सारी इंपॉर्टेंट जीके को समझ लेते हैं, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को यहां पे डिस्कस करने वाले हैं, छोटा सा एक एनालिसिस भी करेंगे। आइए यहां पर देखते हैं, बहुत ही शॉर्ट वीडियो, एक ऐसा वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। कॉपी पेन लेकर के बैठिए, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे सुनिएगा, समझिएगा, लिखिएगा। आइए यहां पर देखते हैं। तो ये रिजल्ट रहा है दोस्तों, टोटल 538 सीटों पर चुनाव हुआ था। बहुमत के लिए 270 सीटें चाहिए थी और 277 सीटें यहां पर रिपब्लिकन ने जीती हैं। अब देखिए, ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, इनकी पार्टी का नाम डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इनकी पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी। वहीं पे कमला हैरिस की पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी, जिन्होंने 224 सीटें यहां पे जीती हैं। बहुमत के लिए 270 सीटें चाहिए थी। देखिए, अमेरिका में दो सदन होते हैं, अमेरिका में दो हाउस होते हैं। एक होता है सीनेट, जिसे हम अपर हाउस कहते हैं। जिस प्रकार से हमारे भारत देश में राज्यसभा है, उसे हम अपर हाउस कहते हैं। दोस्तों, दूसरा जो निचला सदन है यानी लोअर हाउस, इसे हम कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की टोटल सीटें यहां पे 435 हैं। और यहां पर देखिए सीनेट, यानी जिसे हम अपर हाउस कहते हैं, यहां पे टोटल सीटों की संख्या यहां पे 100 है। तो जनरल इंफॉर्मेशन आपने इलेक्शन के बारे में जान लिया है। अब आइए यहां पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को कवर करते हैं, जिससे आपका जीके और करंट अफेयर दोनों मजबूत हो जाएगा, वो भी 10 मिनट के अंदर। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव 2024 में किसने जीत हासिल करी है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर जीत हासिल करी है। और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47 नंबर के राष्ट्रपति यहां पे बने हैं। कमला हैरिस को हराया है। कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट थी, उपराष्ट्रपति थी, और इनको हरा करके डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। पहली बार राष्ट्रपति 2016 में बने थे। 2020 में ये हार गए थे चुनाव जो बाइडेन से 2020 में, और 2024 में वापस से राष्ट्रपति का चुनाव इन्होंने जीत लिया है। अमेरिका में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, हर 4 साल में होता है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल केवल 4 साल का होता है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो साथियों, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा कर दी है। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट होंगे जेडी वेंस। आप सभी नोट करिएगा, जेडी वेंस अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट होंगे। तो मेरे पीछे आप तस्वीर देख सकते हैं जेडी वेंस की, जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट होने जा रहे हैं। यह भी आप इंफॉर्मेशन ऐड कर लीजिएगा, कमला हैरिस के स्थान पर बनने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप किस क्रम के अमेरिकी राष्ट्रपति बनेंगे? तो देखिए, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप जो होंगे अमेरिका के 47 नंबर के राष्ट्रपति होंगे, 47 नंबर के प्रेसिडेंट होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कितनी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं? हाउ मेनी टाइम्स हैज डोनाल्ड ट्रंप बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स? तो देखिए, 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। तो पहला जो कार्यकाल था 2016 में था, 2020 में हार गए थे, और 2024 में वापस से इलेक्शन इन्होंने जीता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद को किस नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिस प्रकार से हमारे भारत में से पार्लियामेंट कहते हैं, हिंदी में आप संसद कहते हैं, उसी प्रकार से अमेरिका की संसद को क्या कहा जाता है? तो अमेरिका की संसद को कहा जाता है कांग्रेस। क्या बोला जाता है? कांग्रेस। और कांग्रेस की 2 सदन है, एक है सीनेट जिसे अपर हाउस कहते हैं, एक है लोअर हाउस जिसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया है। अमेरिका की संसद में कितने सदन हैं? तो अमेरिका के संसद में 2 सदन हैं, 2 हाउसेस हैं। भारत में भी 2 सदन हैं। देखिए, हमारा जो यहां पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर हमने किससे लिया है? हमने इंग्लैंड से कॉपी किया है, हमने यूके से कॉपी किया है। ठीक है, हमने यूके से बारो किया है। क्लियर है? चलिए, अमेरिका की संसद कहां पर है, यह आपसे पूछा जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अमेरिका की जो पार्लियामेंट है वॉशिंगटन डीसी में है। कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका की संसद है। नेक्स्ट है, अमेरिका की संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? यानी अमेरिका का जो अपर हाउस होता है उसे क्या कहा जाता है? अभी मैंने आपको पढ़ाया है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स पर।
तो इसे कहते हैं सीनेट कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे? सीनेट कहते हैं। सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो देखिए जो अपर हाउस के मेंबर्स है उनका कार्यकाल आपसे पूछा जा रहा है, तो इनका कार्यकाल होता है 6 साल। ये उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारे देश में जो राज्यसभा है सभी मेंबर्स के कार्यकाल जो होता है वो 6 साल होता है। भारत में राज्यसभा के मेंबर्स का कार्यकाल 6 साल होता है और हर 2 साल में बहुत सारी मात्रा में राज्यसभा के मेंबर्स रिटायर होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आपके लिए 2 क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। मैंने भारत के राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न रखे हैं ताकि आपको यहां पे आपका जीके और मजबूत हो जाए। 1975 में घोषित आपातकाल जो इमरजेंसी लगी थी तो भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है। दूसरा प्रश्न है कि भारत के किस राष्ट्रपति ने पहले बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था? आपको दूसरे प्रश्न का उत्तर देना है, डेफिनेटली देना है क्योंकि आपको एग्जाम में ये ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहां पर देखते हैं। अमेरिका के निम्न सदन को किस नाम से जाना जाता है? जो अमेरिका का लोअर हाउस होता है उसे क्या कहते हैं? तो अमेरिका के लोअर हाउस को हम कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि सभा कहते हैं। हमारे भारत में से लोकसभा कहते हैं। टोटल सीटों की संख्या आपको जरूर याद रखनी है, मैंने आपको बताई है, वो आप कमेंट बॉक्स पे बताएं। सीनेट में कितने सदस्य होते हैं? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन सीनेट? तो सीनेट में सदस्यों की संख्या 100 होती है, ये आपको याद रखना है। हमारे भारत में मैक्सिमम संख्या कितनी है? अपर हाउस में 245 है। कितनी है? 245 है। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में कितने सदस्य हैं? अभी मैं आपसे पूछ ही रहा था तो आप मुझे बताएं। तो इसमें है 435। कितने हैं? 435। भारत में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 543 है, 543 है और संविधान के हिसाब से मैक्सिमम 550 हो सकती है। अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होती है? आपको कितनी सीट चाहिए आप अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाएंगे? तो ये आपसे बहुमत पूछा जा रहा है, तो बहुमत चाहिए दोस्तों 270। और डोनाल्ड ट्रंप को कितनी सीटें मिली हैं? डोनाल्ड ट्रंप को 277 सीटें प्राप्त हुई हैं रिपब्लिकन पार्टी से, ध्यान रखिएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट होता है दोस्तों 4 साल के लिए होता है। हमारे भारत का राष्ट्रपति 5 साल के लिए होता है। अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है दोस्तों वो केवल 2 बार चुना जा सकता है। भारत का राष्ट्रपति अनगिनत बार चुना जा सकता है, पर उसकी एज होनी चाहिए तब तो चुना जाएगा। अमेरिका में एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो अमेरिका में मैं अभी आपको बता ही रहा था कि 2 बार ही अमेरिका में राष्ट्रपति बन सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप आपको आखिरी बार राष्ट्रपति बनते हुए देखने को मिलेंगे, अगली बार वो राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इन्होंने कितनी बार राष्ट्रपति का पद संभाला? देखिए अपवाद है, ठीक है, तो इनको 4 बार राष्ट्रपति बनाया गया है, तो ये 4 बार राष्ट्रपति बनने का इनको गौरव प्राप्त है। ठीक है, तो आप यहां पर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट देख सकते हैं। बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम थी, इनकी कहानी में पढ़ रहा था तो पता चलता बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, फिर भी 4 बार राष्ट्रपति बने और अमेरिका को एक अलग पोजीशन पे पहुंचाया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? आपसे पूछा जा रहा है। तो अमेरिका के सबसे पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वॉशिंगटन। कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के सबसे पहले राष्ट्रपति थे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ठीक है, कुछ कहानियां बताती हैं कि वॉशिंगटन में इनकी आत्माएं गुजरती हैं और पता नहीं कितनी सच्चाई है। ऐसे बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, बस मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब्राहम लिंकन किस वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए थे? तो अब्राहम लिंकन जो है किस वर्ष चुने गए थे? बहुत संघर्ष किया, बहुत गरीबी से आगे बढ़े हैं। 1861 में, 1861 में अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। ठीक है, बताया जाता है कि बहुत गरीबी से उठे हैं और अपने जीवन में इन्होंने कोई चुनाव जीता ही नहीं, और चुनाव जीता भी तो देश का राष्ट्रपति का चुनाव जीता। इससे ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, दरवाजा हमेशा खटखटाते रहना चाहिए। पता नहीं कौन सा हमारा दरवाजा खुल जाए, पर किस्मत के भरोसे नहीं रहना, मेहनत के भरोसे रहना है। ठीक है, तो 6 नवंबर 1861 में अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16th राष्ट्रपति बने और रिपब्लिकन पार्टी से चुने गए सबसे पहले प्रेसिडेंट हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रिपब्लिकन पार्टी से ही बिलोंग करते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, कमला हैरिस का संबंध किस राजनीतिक पार्टी से? बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
डेफिनेटली आपको इंटरव्यू में आपसे कोई भी पूछ सकता है, आपकी नॉलेज के लिए आपको भी याद होना चाहिए। तो डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करती कमला हैरिस, वाइस प्रेसिडेंट थी और भारतीय मूल की थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, डोनाल्ड ट्रंप का रिलेशन किस राजनीतिक पार्टी से है? तो डोनाल्ड ट्रंप जो है इनका संबंध रिपब्लिकन पार्टी से। किस पार्टी से? रिपब्लिकन पार्टी से। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार में कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अगर आप अमेरिका के राष्ट्रपति बनना चाहते हैं? तो पहला है 35 साल की एज होनी चाहिए, भारत में भी यही चीज है। उपरोक्त सभी आप याद रखिएगा, भारत में भी यही चीज है। यूएस में पैदाइश होनी चाहिए, भारत में भी यही चीज है। पिछले 14 साल से अमेरिका में रह रहा हो। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन इंपॉर्टेंट है अगर आप अमेरिका के प्रेसिडेंट का उम्मीदवार बनना चाहते हैं। भारत में 35 साल होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, इसके अलावा लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए योग्य होना चाहिए और किसी भी पद पर नहीं होना चाहिए। ये भारत के राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं, ये क्वालिफिकेशन है। देखिए अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा, 21 क्वेश्चन आपने देखा। 22 नंबर का प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा, रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव चिन्ह है दोस्तों हाथी, एलिफेंट है रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव चिन्ह। ठीक है, तो देखिए अभी जीता कौन? भारी भरकम कौन था? डोनाल्ड ट्रंप भारी भरकम थे। आप ऐसे दिमाग में फिट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और हारा कौन? गधा हारा, गधा लूज कर गया। तो डोंकी वाली पार्टी हो गई डेमोक्रेटिक। तो यहां पर आप चुनाव चिन्ह को देख लो, ये डोनाल्ड ट्रंप का यहां पे चुनाव चिन्ह है। जो रिपब्लिकन पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह गधा है। ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या? अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह है गधा, यानी डंकी है। क्या है? गधा है। ठीक है, ये आप यहां पे देख सकते हैं। इनमें से किस अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या हो गई थी, एसेसिनेट किया गया है? तो इनमें से आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इनमें से जितने भी राष्ट्रपति आप यहां पर देख सकते हैं, अब्राहम लिंकन, जेम्स गारफील्ड, विलियम मैकिनले और जॉन एफ कैनेडी, इन सभी राष्ट्रपतियों की हत्या की गई है अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका के सबसे पहले ब्लैक प्रेसिडेंट, अश्वेत राष्ट्रपति। तो सबसे पहले जो अश्वेत राष्ट्रपति थे, तो प्यारे दोस्तों बराक ओबामा अमेरिका के सबसे पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन थी, यानी वाइस प्रेसिडेंट कौन थी? पहली महिला उपराष्ट्रपति। तो ये गौरव कमला हैरिस को प्राप्त है, जो अभी प्रेसिडेंट थी, लेकिन अब जो अभी वाइस प्रेसिडेंट थे अब वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे। अमेरिकी संविधान में कितने आर्टिकल हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बारे में आपको सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देता हूं। जिस प्रकार से हमारे देश का संविधान भारी भरकम है, जो कितने 80,000 पन्नों से बना हुआ है, आपको बहुत सारे आर्टिकल, 450 से ऊपर आर्टिकल देखने को मिलेंगे, पाठ देखने को मिलेंगे। ये केवल और केवल मैं आपको बता दूं, केवल 7 आर्टिकल से मिलकर बना, 7 अनुच्छेदों से मिलकर बना अमेरिकी संविधान। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का यहां पे संविधान आप देख सकते हैं। 1787 में अमेरिका जो था लोकतांत्रिक संविधान बना चुका था। और अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ है? 1789 में अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ है। देखिए अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो 3 वर्ड से स्टार्ट होता है, वी द पीपल। और हमारा प्रियम्बल भी यहीं से स्टार्ट होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन। ये सब आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान देना है कि अमेरिका के संविधान में अब तक 27 टाइम संशोधन किए जा चुके हैं। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स पे आंसर देना कि भारत में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं। देखिए भारत का जो संविधान है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहीं पे यूके का कॉन्स्टिट्यूशन ओरल कॉन्स्टिट्यूशन है। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और पहला लिखित संविधान है, यानी फर्स्ट जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है। जो बाइडेन किस राजनीतिक पार्टी से थे? तो जो बाइडेन जो थे दोस्तों ये डेमोक्रेटिक पार्टी से थे और इन्होंने कमला हैरिस को चुनाव में उतारा था। अब दोस्तों कई बच्चे पूछ रहे थे कि जो बाइडेन ने चुनाव क्यों नहीं लड़ा, तो जो बाइडेन ने बताया कि वो काफी बुजुर्ग हो चुके हैं और वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, इनकैपेबल हैं चुनाव लड़ने के। कुछ दिनों पहले ये बयान आया था, फिर कमला हैरिस को उन्होंने कैंडिडेट बनाया था। ठीक है, अमेरिकी में गुलामी किस अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा समाप्त की गई है? देखिए अमेरिका में काला गोरा का बहुत समय से चल रहा था और इसके अलावा स्लेव्स भी बनाए जाते थे। तो यहां पर अब्राहम लिंकन के समय की बात है, काफी लंबी लड़ाई इन्होंने लड़ी है। तो अब्राहम लिंकन के समय में गुलामी खत्म की गई है। ठीक है, 1992 में किस अमेरिकी राष्ट्रपति को कमबैक किड उपनाम मिला है?
तो कमबैक किड किसे कहा जाता था? तो ये बिल क्लिंटन को कहा जाता था कमबैक किड। 1860 में अमेरिका का राष्ट्रपति कौन चुना गया था? 1860 में अमेरिका का राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को चुना गया था, अभी मैंने आपको बताया भी था। राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन अब्राहम लिंकन के सम्मान में कौन सा अमेरिकी संघीय अवकाश बनाया जाता है? दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति पर यहां पे छुट्टी दी जाती है, तो यह है राष्ट्रपति दिवस, जिसे हम कहते हैं प्रेसिडेंट डे। मैं आपके करंट अफेयर्स को अपडेट कर दूं कि न्यूयॉर्क में दिवाली के समय में छुट्टी दी जाती है। बहुत सारी संख्या में इंडियंस वहां पे रहते हैं और इस वजह से वहां पे अवकाश घोषित किया गया है। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने संविधान के पहले 10 संशोधनों का मसौदा यानी ड्राफ्ट तैयार किया था? तो 10 संशोधनों का मसौदा जेम्स मेडिसन ने यहां पे तैयार किया था। हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के राष्ट्रपतित्व में कैबिनेट में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन थी? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांसिस परकिंसन, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? भारत की यात्रा करने वाले सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत की यात्रा करने वाले सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे ड्वेट डी आइजनहावर। ठीक है दोस्तों, आपको मैं बता दूं, कल ही मैंने करंट अफेयर्स में बताया है कि हमारे 2025 के रिपब्लिक डे के फंक्शन में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति एज अ चीफ गेस्ट होंगे। ठीक है दोस्तों, अब आपको 2 क्वेश्चन का आंसर और भी देना है। भारत के राष्ट्रपति का पद संभालने वाली पहली महिला कौन थी? भारत के किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 कार्यकाल पूरा किया है? स्टडीगर एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बता दूं, स्टडीगर एप्लीकेशन आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स की फ्री पीडीएफ मिलती है। आप ई बुक्स में जाइएगा, टेस्ट सीरीज में जाइएगा, आप टेस्ट पास में जाइएगा। जब आप ई बुक सेक्शन में जाएंगे तो हर महीने की मंथली करंट अफेयर्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। आप जो इस क्लास को देख रहे थे तो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पे आप जाइएगा तो इस क्लास की पीडीएफ आपको यहीं पे मिलेगी। मैराथन क्लास पीडीएफ, ईयरली, हाफ ईयरली ई बुक भी आपको यहीं पे मिलेगा। जीके जीएस की सभी विषयों की ई बुक्स भी आपको यहीं पे मिलेगी। अक्टूबर मंथ की करंट अफेयर्स की बुक हमने लॉन्च करी है, जो कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में देखने को मिलेगी। इसके अलावा जनवरी से लेकर अक्टूबर तक 10 महीनों का करंट अफेयर्स की बुक हमने लॉन्च करी है। एसएससी रेलवे को एग्जाम को देखते हुए बहुत सारे आपके एग्जाम है, तो एक कंप्लीट पैकेज है जहां पर आपको टॉप 500 एमसीक्यू मिलेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट देंगे, स्टैटिक जीके का बुक का टेस्ट देंगे, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स का टेस्ट देंगे एप्लीकेशन के अंदर। और ये दोस्तों टेस्ट पास है, तो टेस्ट पास में जब आप जाएंगे तो आपको यहां पे बहुत सारे आपको टेस्ट देखने को मिलेंगे, 3000 प्लस टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। आप स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, यूजीसी, डिफेंस सभी एग्जामों की आप तैयारी कर सकते हैं। राजा गुप्ता करंट अफेयर मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लेना ताकि आपको रेगुलर इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहें। और ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है rajaGupta_official। आप मुझे इसमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। यहां पर भी इंपॉर्टेंट क्विजेस चलते रहते हैं, पोल्स चलते रहते हैं। और प्यारे साथियों, ये मेरी स्टैटिक जीके बुक है, आप इस बुक को घर तक मंगवा सकते हैं। बहुत ही हेल्पफुल बुक है। एसएससी, एनडीए, एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस, आरपीएससी जितने भी एग्जाम भारत में होते हैं उसमें स्टैटिक जीके पूछा जाता है। तो इस बुक को बहुत ही कंसाइज, बहुत ही क्रिस्प फॉर्मेट में तैयार किया गया है। स्टैटिक जीके के सभी टॉपिक्स है इसमें, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, इस बुक की कमेंट बॉक्स पे भी पिन किया गया है, वहां पे जाइए, बुक का ऑर्डर करिए, घर तक आपकी बुक आ जाएगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक में।